आते ही बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। लेकिन कई बार जब बयानबाजी होती है तो फिर आक्रोश का कारण हो या उत्साह का कारण हो या कुछ और भी कारण हो, जबान फिसलती है और बात दूर तक जाती है। दो तीन मसले ऐसे हुए जिस पर प्रदेश में चर्चा हुई है। कैलाश विजयवर्गीय ने महिलाओं पर एक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने शूफड़खां कह दिया। उसके बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कमलनाथ जी को एक पागल कहा। अब किस संदर्भ में कहा अलग मसला, लेकिन उसके उत्तर में जो है कमलनाथ जी ने भी आरोप प्रत्यारोप किया और बयानबाजी की। फिलहाल सवाल ये उठता है कि चुनाव नजदीक आते ही बयानबाजी क्यों शुरू होती है और बयानबाजी का क्या सकारात्मक और नकारात्मक असर होता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गीत जी, जो प्रवक्ता हैं भाजपा के। गीत जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हमारे साथ में मौजूद हैं नीलाभ शुक्ला जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। नीलाभ जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ में मौजूद हैं आप पार्टी के प्रवक्ता श्रीकांत जी बिरसरिया जी। श्रीकांत जी, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले गीत जी, आपसे बात करना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री जी ने कहा और उसके बाद में प्रत्युत्तर कमलनाथ जी ने भी दिया, क्या आपको लगता है कि इस बयानबाजी का चुनाव पर कोई नकारात्मक असर पड़ता है? देखिए, निश्चित रूप से कमलनाथ जी की जो छवि है वो इस प्रकार के शब्दावली से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जनता के ऊपर एक खराब प्रभाव डालती है। और जहां तक कि शिवराज जी हैं, एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, ऊपर से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद में भी उन्होंने गरिमामय शब्दों में कमलनाथ जी को आईना दिखाने का कार्य किया था। लेकिन कमलनाथ जी ने ट्वीट में जिस प्रकार की जो शब्दावली उपयोग करी वो ना केवल निंदनीय है बल्कि एक वरिष्ठ नेता, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अनुभवी नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, तो इस प्रकार की जो भाषा है वो मुख्यमंत्री को और अनुभवी नेता को शोभा नहीं देती है। क्योंकि देखिए कांग्रेस का आचरण रहा है, कई बार अपशब्द निकल जाते हैं उसके लिए, लेकिन क्षमा याचना भी एक प्रकल्प, उसका एक जो है चीज होती है। लेकिन कांग्रेस जो है अपने अंदर ही एक इतना घमंड लेकर चलती है कि क्षमा याचना तो दूर की बात, बल्कि अहंकार से जो है वो भली भांति भरपूर है, एक तरीके से ये कह लीजिए। जबकि भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा से जनता के हित के लिए जो चीजें हैं, जनता के साथ जो किए गए वादे हैं, कहीं ना कहीं वो पूरे क्यों नहीं हुए, इनके ऊपर ही सवाल उठाती रहती है। अब देखिए, कांग्रेस को स्वयं अपने अंदर ही आकलन करना पड़ेगा कि आखिर इसमें चुनाव की दृष्टिकोण से छवि खराब हुई है कि नहीं। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई शब्दावली या कभी कोई शब्दों का आप उपयोग करता हुआ देखेंगे तो वो जनता के हितकारी योजनाओं को मद्देनजर या जो है वो सार्वजनिक रूप से कभी किसी को संबोधित या एक अभिभावक के रूप में किसी को कोई संदेश दिया जाए उसी दृष्टिकोण से होगा, जैसे एक माता पिता अपने घर में बोलते हैं किसी को, या क्योंकि कहीं ना मुख्यमंत्री जो है वो एक हमारे राजा के रूप में कार्य नहीं करते, एक सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री हो या हमारे पार्टी के अन्य नेता हो, वो दृष्टिकोण से बात करते हैं, इसको बड़ी बात ही जनता समझती है। लेकिन कहीं ना कहीं कमलनाथ जी को जिस प्रकार का काम उनकी पार्टी ने दिया है, पहली बार तो मुझे मालूम नहीं कि दिया है कि उन्होंने स्वयं लिया है, क्योंकि कई बार इस पे भी अनेकों टिप्पणियां उन्हीं के वरिष्ठ नेताओं द्वारा हो चुकी है। लेकिन भगवान जाने आगे क्या होगा, आग बुझाने के लिए माचिस को ही भेजा हुआ है, एक तरीके से कमलनाथ जी के दृष्टिकोण में ये कहा जा सकता है। नीलाभ जी से बात करते हैं। नीलाभ जी, जो गीत जी कह रहे हैं बयानबाजी हुई है सभी को पता है, लेकिन आपको लगता है कि आम जनता तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस संदर्भों में कहा है, कमलनाथ जी ने उत्तर किन संदर्भों में दिया है, लेकिन आम जनता तक तो वही बात पहुंचती है जो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होकर पहुंचती है, स्पष्टीकरण नहीं पहुंच पाता। तो क्या आपको लगता है कि इसमें पार्टी की स्थिति खराब होती है? देखिए, कमलनाथ जी वरिष्ठ नेता, मेरे ख्याल शिवराज जी से भी काफी वरिष्ठ थे कमलनाथ जी था। एक पूर्व मुख्यमंत्री को एक मुख्यमंत्री के द्वारा एक गरिमामय पद पर बैठा है कि भाषाई दरिद्रता के साथ मानसिक संकीर्णता वाला बयान देना, कमलनाथ का अंत कर देंगे, कमलनाथ पागल हो गए, इस तरह के भाषाई दरिद्रता वाला बयान देना निश्चित रूप से दर्शाता है कितनी मानसिक संकीर्णता है। किस पद पर बैठा आदमी किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहा है। चुनाव में होने वाली संभावित हार से बौखलाहट तो स्वाभाविक हो ही रही है कि आने वाला समय दिख रहा है, तो बौखलाहट में कितनी तरह की भाषाओं के स्तर नीचे गिरता जा रहा है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब इनके कैलाश विजयवर्गीय जी भारतीय संस्कृति और धर्म, सनातन धर्म की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी नारी के स्वाभिमान को तार तार कर रही है। उन्हें नारी में स्वर्णपका दिखाई दे रही है। ऐसे कपड़ों में स्वर्णपका लगती है लड़कियां, बताइए आप। अब ये डिसाइड करेंगे, उसके साथ उनके बल्लेबाज पुत्र भी उनके साथ सुर में सुर मिला रहे हैं। आप ये बताएं, ये डिसाइड करेंगे महिलाएं कैसे कपड़े पहने कैसे नहीं पहने। एक तालिबानी
फरमान जारी करेंगे, महिलाओं का ड्रेस कोड जारी करेंगे भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद तय करेंगे कि महिलाएं कैसे कपड़े पहने, और उनके मापदंड के अनुसार, उनके ड्रेस कोड के अनुसार महिलाएं कपड़े नहीं पहनती है, लड़कियां कपड़े नहीं पहनती है, लाडली बहना है, लाडली लक्ष्मी वैसे कपड़े नहीं पहनती है, तो उन्हें सार्वजनिक मंच से ये शूर्णपखा राक्षसी कहकर संबोधित करेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। या जो नारी के सम्मान में इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, अरे आप कौन होते हैं कि कौन कैसे कपड़े पहनेगा, कौन नहीं पहनेगा, उसको आप किस तरह टिप्पणी करने वाले? आप अभिभावक हैं, आपको अधिकार दिया गया है कि नारी के ऊपर आप उंगली उठाए। निश्चित रूप से निंदनीय है ये भाषाई दरिद्रता के साथ मानसिक संकीर्णता का परिचय है। जो आप कह रहे हैं वही बात होती है कि जब राशि से पूछा गया कि आपने किन संदर्भों में कहा, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि वो जब शहर में नशे की हालत देखते हैं और नाइट लाइफ का कल्चर आ गया है शहर में, धीरे रात में निकलते हैं। मैं कह रहा हूँ नाइट लाइफ बंद करवाइए ना। नाइट लाइफ कल्चर किसने शुरू किया? भारतीय जनता पार्टी ने पब शुरू करे। पब तो कांग्रेस से शुरू नहीं करे। अब पब बंद करवाइए, नाइट लाइफ कल्चर बंद करवाइए। अरे मध्य प्रदेश शराब बंद करवाइए, क्यों नहीं करवाते आप बंद? नाइट क्लब चलेंगे, पब चलेंगे, शराब बहेगी, तो इस तरह की घटना होगी। आप उस पर तो जान ही रहे। अब बीमारी का तो इलाज कर नहीं रहे और महिलाओं को चूर्ण पका कह रहे हैं, बहन बेटी को चूर्ण पका दे। एक और लाडली लक्ष्मी की बातें करते हैं, लाडली बहना की बातें करते हैं, उस बहना का अवसर हम अपमानित करते हैं। निश्चित रूप से दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का। एक छोटा सा प्रश्न, जी बोलिए। एक छोटा सा प्रश्न है, अनुमति के साथ में पंकज जी का संरक्षण भी चाहूंगा इस पे। नीलाभ जी, देखिए उन्होंने जो कहा था उसका तो स्पष्टीकरण पंकज जी ने स्वयं भी दे दिया, और एक मैंने पहले भी जैसे अपने वक्तव्य में कहा है, हमारे वरिष्ठ नेता एक अभिभावक के रूप में कहीं ना कहीं अपने शहर उनको मानते हैं। देखिए वो विभिन्न पदों पे रहे हैं, बहुत पुराना उनका महापौर भी रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो उन्होंने अपनेपन में ही कहा कि, और देवियों के रूप में भी संबोधित किया। लेकिन खैर इसको साइड में रखते हैं। आज आप ही के एक नेता लक्ष्मण सिंह जी जो है इस बयान के साथ में उनके साथ सुर से सुर मिला रहे हैं और उनको बात बिल्कुल सही लग रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तो इसमें हाँ लग रही है। या तो आप ये बता दीजिए कि लक्ष्मण जी भी गलत कह रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी तो आप ही के पार्टी के हैं। आज उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कैलाश जी ने जो कहा है मैं उनके साथ में हूं, और जो उन्होंने बात कही है वो ट्वीट करके भी आप देख सकते हैं, वीडियो है और सभी मीडिया भी सुबह से चल रहा है। देखिए ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन किसी भी नारी को अपमानित करना उसे नहीं। देखिए आप पहली बात, किसी भी नारी को चूर्ण पका कहना, और आप उसके अभिभावक भी है। मेरी बात सुनिए, आप अगर अभिभावक भी मानते हो, आप अपने उसकी अपनी बच्ची मानते हो, उसको अपना बड़ा भाई मानते हैं, अपनी बहू मानते हैं, अपनी बेटी मानते हैं, कोई भी बाप पिता अपनी बेटी को चूर्ण पका की उपाधि नहीं देगा। अगर आप अभिभावक है, निश्चित रूप से निंदनीय अभिभावक है। ऐसे अभिभावक को निश्चित रूप से क्षमा मांगना चाहिए महिलाओं से। बात करते सचिन जी, सवाल ये उठता है कि जो बात आपके गिरधर जी भी कह रहे हैं, जो बात जो है राज जी भी कह रहे हैं, सवाल ये उठता है कि जब नेता कोई बात बोलता है तो वो किस आधार पर बोलता है, किस जमीन पर बात बोलता है। ये जमीन या ये बात नहीं पहुंचती आम जनता तक। आम जनता तक तो वो संवाद पहुंचता है जो नेता ने या मंत्री ने बोला है। तो आपको लगता है कि इस पर विचार होना चाहिए, क्योंकि आम जनता को जब शब्द जाते हैं तो उसे लगता है कि उनका जो अधिकारी है या जो बड़ा नेता है या जो आदर्श है उनका, वो एजेंट से बात कर रहा है, तो समाज भी व्यवस्था करती है। नमस्कार पंकज जी और सभी प्रवक्ताओं को नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं अपनी बात की शुरुआत आदम गौडवी जी के एक शेर से करना चाहूंगा। थोड़ा सा मैं उनसे माफी चाहता हूं, मैंने थोड़ा सा उस पर रद्दोबदल किया हुआ है कि आंख पर पट्टी रहे और अक्ल पर ताला रहे, आंख पर पट्टी रहे और अक्ल पर ताला रहे, अपने साहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे। तालिबे शोहरत है, तालिबे शोहरत है, जैसे भी मिले मिलती रहे, तालिबे शोहरत है, जैसे भी मिले मिलती रहे, आए दिन चर्चा रहे और इनका बोलबाला रहे। आज की राजनीति में हमारे जो राजनेताओं के बयान है वो इस शेर पर पूरी तरह से खरे उतरते हैं। मैं बताता हूं कैसे। एक वर्तमान मुख्यमंत्री है और एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री है, दोनों मध्य प्रदेश की राजनीति के बहुत वरिष्ठतम नेता हैं। एक दूसरे को पागल कहता है, एक दूसरे को सड़क छाप गुंडा कहता है। मध्य प्रदेश की जनता का जो हित है वो इनकी भाषा में नहीं है, इनके कर्मों में है। ये जनता के लिए करते क्या है? जनता की बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए, परेशानी के लिए, किसानों के मुआवजे के लिए, जो फसल नष्ट हो गई ओलावृष्टि में उसके लिए मुआवजा देने के लिए, महंगे सिलेंडर, महंगे पेट्रोल, महंगे डीजल के लिए, बच्चों के स्कूल की पढ़ाई फीस के लिए, किताबों के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, ये सरकार और इनका विपक्ष क्या काम करता है? मध्य प्रदेश की जनता का इंटरेस्ट इस बात में है, इनके क्या बयान है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी बात,
दूसरी बात मैं बीजेपी की एक और वरिष्ठ नेता जी कैलाश विजयवर्गीय जी के लिए बताना चाहूंगा, जो उन्होंने अभी लेटेस्ट में कहा, महिलाओं को शूर्पणखा की उपाधि दी उन्होंने, महिलाओं के कपड़े पहनने के तरीके पर छींटाकशी की उन्होंने। तो हमारी नारी शक्ति, हमारी मातृ शक्ति, और भारतीय सभ्यता में कहा जाता है कि यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, और बीजेपी के नेता तो इसको हर मंच से गाते हैं, सुनाते हैं, बहलाते हैं, कभी लाडली बहना, कभी लाडली बेटी के गाने गाते हैं। ऐसी लाडली बहना और लाडली बेटी के लिए ऐसे, मतलब मैं कहता हूं ऐसे क्षुब्ध शब्द जो इस्तेमाल किए गए विजयवर्गीय जी के द्वारा, तो देश की, प्रदेश की एक एक महिला, एक एक बेटी इससे बहुत रोष में है, बहुत गुस्से में है, और ये बीजेपी को किसी न किसी तरीके से इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो मेरा उनसे बड़ा सविनय निवेदन है कि थोड़ा सा अपनी शब्दावली पर विशेष गौर करना चाहिए नेताओं को। सचिन जी, मैं आपसे सचिन जी एक बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत व्यापक तौर पर हम साथ में डिस्कस करते हैं कि जब कैलाश विजयवर्गीय जी ने शब्द बोला तो उन्होंने ये कहा था कि शहर में नशाखोरी बढ़ रही है। जब मैं सड़क से निकलता हूँ रात में कभी, और कल ही मैं निकला तो मैंने देखा कि एक जो लड़की, एक छात्रा थी, वो नशे में धुत थी और ऐसे कपड़े पहने हुए थे, हम देवी मानते हैं लेकिन वो शूर्पणखा दिख रही थी। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जब वो ये बैकग्राउंड बता रहे हैं तो आम जनता तक बैकग्राउंड क्यों नहीं पहुंचता, आम जनता तक वो शब्द पहुंचता है शूर्पणखा। तो आपको लगता है कि कहीं इसमें नेताओं को ध्यान देकर बोलना चाहिए? ये तो स्वाभाविक है कि आप क्या रेफरेंस दे रहे हैं अपने बयान के लिए, वो आपको स्पष्ट करना चाहिए अपने जब आप कोई बात बोलते। लेकिन उसके साथ साथ जनता विश्वास इसलिए नहीं करती है क्योंकि इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। आप देखिए, बीजेपी की सरकार है, जब आपकी सरकार है तो आप समाज को, जनता को, महिलाओं को दोष क्यों दे रहे हैं? नाइट लाइफ आपने चालू कराई, आप बंद करा दीजिए। यदि आपको तकलीफ है, यदि आपको लगता है कि इसका समाज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, हमारी बहू बेटियों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो आप उसे बंद करा दीजिए। शराब सरकार बेचती है ना, सरकार कोई शराब जनता नहीं बेचती। ये पब जनता नहीं चलाती है, जनता पब बड़े बड़े बिजनेसमैन चलाते हैं, नेताओं के संरक्षण में चलाते हैं, अधिकारियों के संरक्षण में चलाते हैं, और इसकी अनुमति राज्य शासन देता है। तो आप यदि उसी शासन के आप पार्ट है, आप बीजेपी के महासचिव है, ये सरकार आपके साथ में है, तो आप मुख्यमंत्री जी से कहिए कि इंदौर में नाइट लाइफ को, कल्चर को आप बंद करना चाहते हैं, बंद करा दीजिए उसको। इसके लिए हमारी बहू बेटियों को दोषी गलत है, निंदनीय है। जी जी जी। देखिए, मैं हमारे कवि महोदय का उत्तर भी देना चाहूंगा। उनका व्यक्तिगत रूप से मैं सम्मान करता हूं, लेकिन क्योंकि वेशभूषा को देख के सम्मानी तौर पे ही मैं बोल रहा हूं, उसको बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको अभी संबोधित किया है, तो कई बार इसी तरीके से संबोधित किया जाता है कि यार ये जो व्यक्ति है पढ़ाई के पीछे पागल है, यानी कि काफी पढ़ाकू है, दिन भर पढ़ता रहता है। उसी दृष्टिकोण से माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज जी ने, ये जो वक्तव्य है ये कमलनाथ जी के लिए कहा था कि वोटों के पीछे पागल है, ये शब्द थे। तो पागल से उनका तात्पर्य मानसिक रूप से दिवालियापन की ओर नहीं था, उनका कहीं ना कहीं जुनून की तरफ कहने का तात्पर्य था। सब समझते हैं और वक्तव्य जो है उससे साफ भी होता है। लेकिन आप पार्टी के लिए तो ये कहना ठीक होगा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन वैसी। तो जिसकी जैसी भावना है, इन्होंने क्योंकि दोनों चीजों को जो है तोड़ मरोड़ के बताया। कैलाश विजयवर्गीय जी के संदर्भ में भी वो हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे मार्गदर्शक है और राष्ट्रीय सचिव भी हैं। देखिए, मैं एक और बात बताता हूं, उन्होंने जो बात बोली पंकज जी ने वो स्पष्ट भी कर दी। कहीं ना कहीं आप पार्टी के रूप से जब आप बोलते हैं तो आपको ये चीज बोलने का हक ही नहीं है, क्योंकि देखिए आपके सिसोदिया जी के ऊपर दिल्ली में क्या कार्रवाई हुई, जो कि आर्किटेक्ट है शराब नीति को बनाने के, वो ये बात कर रहे हैं। जबकि मध्य प्रदेश में हमने 1 तारीख से संपूर्ण मध्य प्रदेश में आहते बंद करके एक नई पहल शुरू करी है। तो कहीं ना कहीं आप पार्टी को भी सोचना चाहिए कि दो लोगों की एक लड़ाई हो रही है, हम इसमें फायदा उठा लें, जबकि भारतीय जनता पार्टी किसी लड़ाई और किसी नुकसान और किसी फायदे को देख के दृष्टिकोण से राजनीति नहीं कर रही। यहाँ पर हम राजनीति कर रहे हैं सामाजिक कर्तव्य को निभाने के लिए। तो आप पार्टी को भी कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, कहीं अगर आप एक राजनीतिक दल है तो आप उस दृष्टिकोण से जनता के लिए हितकारी कार्य क्या कर रहे हैं उनका जो है विषय में अगर आप ध्यान आकर्षित करेंगे तो बेहतर रहेगा। जी, मैं आपसे भी वही सवाल कर रहा हूँ। मैं जो बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि शब्द पहुंचते हैं, भाव नहीं पहुंचता। मंत्री जी की भावना क्या थी, या सीएम की भावना क्या थी, या कमलनाथ जी की भावना क्या थी, ये भावना नहीं पहुंच पाती, सिर्फ शब्द पहुंचते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, जब पता है कि शब्द ही पहुंचते हैं, तो क्या हमको शब्दों पर ध्यान देना चाहिए?
देखिए, अभी जो विषय है वो अभिभावकों को संदर्भ में भी जो है बहुत जागरूक करने वाला था। कैलाश विजयवर्गीय जी एक अनुभवी व्यक्ति हैं, देखिए, और ऊपर से वो जो है एक परिपक्व व्यक्ति हैं। उन्होंने जो बयान दिया वो जैन समाज के कार्यक्रम में दिया था। ये उस बयान ने जो है बहुत, उन्होंने किसी को ये नहीं बोला कि छोटे कपड़े या गंदे कपड़े। आज नीलाभ जी, आप, मैं या हमारे कवि महोदय जी जब घर से निकलते होंगे तो जब छोटे थे तो हमारे माता पिता हमें बोलते थे अच्छे कपड़े पहन के जाओ। सभी को समझाया जाता है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, बेटा समय पे घर आ जाना। मैं लड़का और लड़की में अंतर नहीं कर रहा हूं, मैं तो समान दृष्टिकोण से ही बोल रहा हूं। तो उन्होंने निश्चित रूप से यही बोला था कि हमें चाहिए कि हम अपने अच्छे कपड़े पहने। हमारे को सुंदर शरीर दिया है भगवान ने, जो हमारे सारे अंग है कहीं ना कहीं जो है, जैसे चेहरा है हम उसको साफ रखें, हम उसको धोएं। तो उसी दृष्टिकोण से उन्होंने साफ कपड़े पहन के बात करी थी। और जो उनका आचरण था, निश्चित रूप से वो एक पिता के रूप में ही समझा रहे थे, क्योंकि इंदौर की जो जनता है, प्रदेश की जो जनता है, देश की जो जनता है, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने संबोधित किया था। और जैन मुनि और वहां पर ये लोग सब उपस्थित थे। तो समाज के बीच में जाने का उनको एक अनुभव है। उन्होंने जिस प्रकार से बात रखी थी, देखिए, वो बात पहुंची भी और वो भाव भी पहुंचा है पंकज जी, ये तो मानना पड़ेगा। ये अलग बात है कि स्पष्टीकरण देने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ने व्यक्तित्व को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया, तो उसके लिए जो आचरण है वो तो कांग्रेस का जिम्मेदार है। लेकिन जो मन की भावना थी वो तो अभिभावक भी उससे सहमत है, आप भी सहमत है, और कहीं ना कहीं मेरे आप पार्टी के भाई भी सहमत है और कांग्रेस पार्टी भी सहमत है। वो जनहित के लिए ही बात कर रहे थे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं और हम जो है प्रयास करेंगे कि और किस प्रकार की शब्दावली हो, मगर इस शब्दावली में कहीं कोई खोट नहीं था। और हमारे आदरणीय मार्गदर्शक है, उन्होंने तो एक नया जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो बात उन्होंने रखी वो प्रभावशाली थी, तभी तो यहाँ पर उसको तोड़ मरोड़ के उसको राजनीति करने की जो है कांग्रेस को एक बहाना मिला उसको। गुलाब जी, गीत जी कह रहे हैं कि भावना पहुंच गई है आम आदमी तक, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ कर आम जनता तक बात पहुंचा सकती है। आम जनता किस भावना के तहत वो बात कही गई? लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी और सीधे शूर्पणखा। आप सीधे से नारी का अपमान कर रहे हैं। क्या आप सहमत इस बात से कि महिला लड़कियां शूर्पणखा दिखती? गीत जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आप इतने कसीदे पढ़ रहे हैं, एक मेरी बात, आप इतने कसीदे पढ़ रहे हैं उनकी तारीफ में, तो क्या आप सहमत है किसी बच्ची को, लड़की को, बहन को शूर्पणखा कहा जाए? आप खुद सहमत है? ये बताएं मुझे। निश्चित रूप से बयान भाषाई दरिद्रता का प्रतीक है। मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए मेरा बात उल्टे ढंग से पेश कर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल वाला बयान है। जो बावड़ी कांड इंदौर में हुआ है, देखिए, जो बावड़ी कांड इंदौर में हुआ है उसका बड़ा हल्ला मचा हुआ था। एक बड़ा भारी दुर्भाग्यपूर्ण घटना इंदौर में जो हुई थी बावड़ी कांड, उसमें सरकार बैकफुट पे आ गई थी। तत्काल सरकार ने बावड़ी तोड़ दी, मंदिर तोड़, जबकि बावड़ी तोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, स्लैब अवैध बनी थी, मंदिर तोड़ दिया। अब सरकार सब जगह सब लोग दबाव बन रहा था, तो उन्होंने एक डैमेज कंट्रोल के लिए, ध्यान बटाने के लिए इस तरह बयानबाजी करी। मुझे कहने ये लगता है कि इस तरह डैमेज कंट्रोल बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की कवायद, सीधी सीधी बात है। तो इस तरह की हल्की भाषा प्रयोग करके अपनी मानसिक संकीर्णता का, भाषा दरिद्रता का परिचय देते हैं। जी गिरिराज जी बहुत सीरियस सी बात कर रहे हैं कि बावड़ी कांड का जो है हल्ला मचा हुआ था और उसको डाइवर्ट करने के लिए कैलाश जी ने शूर्पणखा शब्द दे दिया। नहीं, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले भी मेरे भाई बोल रहे थे कि इसको मैं प्रिंट आउट निकाल के दिखाऊं। तो देखिए, आरोप तो बहुत सारे, 3 लोग जो विधायक हैं कांग्रेस के, उनके ऊपर महिलाओं के साथ में दुष्कर्म के आरोप लगते हैं। इनकी जहां पर सरकारें वहां तो बात संभाल नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है हमारे ऊपर राजनीति करने के लिए, आप देखिए, चुनाव का समय मैं मानता हूं, लेकिन आप चुनाव के समय जी, आपको शायद ये नहीं पता, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दुष्कर्म घटना महिला और छोटी बच्चों के साथ हो रही है। ये आंकड़े हैं, मैं मन से नहीं कह रहा हूँ। प्रतिदिन 2 महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, 2 महिलाओं का अपहरण हो रहा है। सर्वाधिक पूरे देश में मध्य प्रदेश अव्वल इस मामले में। इस बारे में बात करें ज्यादा, उसमें सबसे ज्यादा छोटी बच्चियों पर जो है प्रकल्प जो है वो भारत किया। कहीं ना कहीं जो है हमें ये भी तो मानना पड़ेगा कि हम जो कार्य कर सकते हैं। देखिए, आप इंदौर में रहते हैं, मैं भोपाल में हूँ। इंदौर और भोपाल में 2 जगह कमिश्नर प्रणाली जो है प्रारंभ करी, उससे बहुत अंतर आया। कहीं ना कहीं इसको अब जो है देखिए पूरे देश ने अपनाया था, और कांग्रेस सिर्फ प्लान करती रह गई, हम लेके आ गए। हमारी जो इच्छा शक्ति है वो भी तो जाहिर होती है इससे, कि आप सिर्फ प्लानिंग करते थे। चाहे मेट्रो रेल की बात कर लें, आप सिर्फ प्लानिंग करते रहे, और हमारी जो केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी, अभी जो है वो चालू होने वाली है। आप सिर्फ प्लानिंग जो है। शशिकांत जी, क्या लगता है कि ये बयानबाजी पर किसी तरह का कोई प्रोटोकॉल होना चाहिए, कोई कंट्रोल होना चाहिए कि आप इस तरह की शब्दावली का उपयोग ही करेंगे, ऐसे शब्द उपयोग नहीं करेंगे? क्या ऐसा कोई प्रोटोकॉल बनना चाहिए शशिकांत जी? देखिए, राजनीति की शुचिता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप नेताओं की जुबान से क्या निकले, ये इस पर उनका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन बीजेपी से इसकी आशा करना
मतलब आप समझ लीजिए कि सूरज को दिया दिखाने के समान है, क्योंकि बीजेपी में तो उच्च स्तरीय मतलब इस तरीके की बातें कहना, इस तरीके की भाषा बोलना, वो उनका तो सगल में है। वो आप संसद में भी उनके बड़े से बड़े नेताओं के द्वारा मुंह से आप ऐसे शब्द सुनते रहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी से उम्मीद नहीं की जाती, कांग्रेस से कर सकते हैं उम्मीद? कांग्रेस का भी एक बहुत खतरनाक इतिहास है इस मामले में, और मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना कांग्रेस के हमारे भाइयों पे, ना बीजेपी के हमारे भाइयों पे। मैं समग्र रूप से ये कहना चाहूंगा कि जो भी सार्वजनिक जीवन में है, जो भी व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में है, सार्वजनिक जीवन में है, उसको अपनी भाषा पर विशिष्ट तौर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि समाज राजनेताओं को अपने आदर्श के तौर पर और अपने क्या कहते हैं कि मतलब इस मार्ग में वो एक आदर्श के तौर पर मानता है, और उनके दिखाए हुए रास्ते पर समाज के युवा चलने की प्रयास करते हैं। तो समाज के युवाओं को संदेश देने के लिए निश्चित तौर पर नेताओं को अपनी भाषा पर विशेष ध्यान देना चाहिए और इस तरीके के कार्य करना चाहिए। हमारा उद्देश्य यही था इस पर बहस करने का कि आम जनता तक जो बात पहुंचती है क्या वो भाव के साथ पहुंचती है। लेकिन कई बार ये होता है कि सोशल मीडिया के इस युग में जब कोई नेता बयान देता है, तो जब कोई शब्द निकलता है तो वो सीधे शब्द पहुंचता है, उसका भाव कई बार पीछे रह जाता है, तो उस भाव को हमें स्पष्ट करना पड़ता है, तब आम जनता तक पहुंचता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बहरहाल बयानबाजी हो, लेकिन शायद ऐसा जरूरी है कि बयानबाजी करते हुए शब्द किस तरह का हो, गलत शब्द ना हो और उससे आम जनता पर कोई गलत असर ना हो, क्योंकि आम जनता नेताओं को अपने जो ऊपर लोग हैं उन्हें एक आदर्श के तौर पर देखती है और उससे शब्दावली बनती भी है और बिगड़ती है। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए गीत जी, मिलाप जी और शशि। नमस्कार।